Make sure that you like this video and hit that subscribe button and also press bell icon and then click all for latest updates. मोबाइल फ़ोन तो घर में जितने लोग हों हर किसी को अपना अलग मोबाइल फ़ोन चाहिए। रेफ्रिजरेटर सभी को चाहिए, एलईडी, एसी, वॉशिंग मशीन एंड डिफरेंट टाइप्स लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर एटसेट्रा। तो सबसे पहले अगर बात करें मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की, तो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि कुछ कंपनियां तो हर रोज़ एक ना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं, जिससे लोगों को अपना जो फ़ोन उन्होंने चाहे एक महीना पहले ही क्यों ना लिया, उन्हें वो भी पुराना लगने लगता है, क्योंकि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी मूव कर रही है कि लोग दूसरे फ़ोन को देखकर अपने पुराने फ़ोन जो उन्होंने कुछ समय पहले ही लिया उसे छोड़ना चाहते हैं। तो बात करेंगे कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी जो लगातार इम्प्रूव हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन इससे ई वेस्टेज कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक आर्टिकल के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ई वेस्टेज, ई कचरा, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 2017-18 के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें 19-20 को, तो ई वेस्टेज में 7 लाख टन 7 लाख टन की जो बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि इंक्रीज़ हो चुका है ई वेस्ट एज़ कंपेयर टू 17-18। इसके अपोजिट अगर बात करें तो इसके जो हम इसे रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, तो वो जो हमारी एबिलिटी थी उसे हम एक्सटेंड नहीं कर पाए हैं। तो रिसाइकल करने की जो हमारी क्षमता थी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ई कचरा जो है यानी कि ई वेस्टेज, उसके जो संग्रहण है यानी कि उसे इकट्ठा करना, उसका जो टारगेट है उसे प्राप्त करने में यानी कि उसे अचीव करने में जो उन्हें सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, उस पर चिंता जाहिर की है। यानी कि काफ़ी वो उसके लिए चिंतित हो रहे हैं कि रिसाइकल जो हमारी एबिलिटी है वो नहीं बढ़ रही है, जबकि ई वेस्टेज प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ई कचरा यानी कि ई वेस्टेज होता क्या है, तो कंप्यूटर या उससे संबंधित अन्य उपकरण यानी कि कंप्यूटर या उससे रिलेटेड जो अदर थिंग्स हैं लाइक एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या अनदर कुछ आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक लाइक कैमरा, मोबाइल फ़ोन। तो जब ये चलन से बाहर होने का मीनिंग, जब ये यूसेज में नहीं रहते, पुराने हो जाते हैं, इनकी जो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई आ जाती है, तो जब ये चलन से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें ई वेस्टेज, ई कचरा कहा जाता है। तो बात करें अगर ई वेस्टेज की यानी कि ई कचरे की, तो इसमें 35% की ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि 35% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। और एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑर्डर दे दिया है कि जो डिस्पोजल होगा ई वेस्टेज का वो इंश्योर करे कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो, यानी कि जो ई कचरे का निवारण है, निपटारा है, वो वैज्ञानिक तरीके से और नियमों के साथ हो। वहीं अगर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो भारत का प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन ई कचरा उत्पन्न करता है। तो इंडिया में जो ई वेस्टेज हर साल एवरी ईयर प्रोड्यूस हो रहा है वो है 20 लाख टन। और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, इन 4 देशों के बाद, इन 4 कंट्रीज़ के बाद 5th नंबर पे आता है अपना भारत देश, इंडिया, जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर बात करें ईयर 2018-19 की, तो 78,000 टन यानी कि 78,000 टन जो ई वेस्ट है उसे इकट्ठा किया गया, जो कि 1.54 लाख टन यानी कि 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर हमने 1.5 लाख टन ई वेस्ट इकट्ठा करना था तो हम उसका लगभग हाफ ही कर पाए हैं, 78,000 टन। ये अगर बात करें घरों से निकलने वाले ई वेस्टेज की यानी कि जो हमारे हाउसेज में होता है ई वेस्टेज, तो सबसे पहले उसमें 70% जो शेयर है वो है कंप्यूटर के जो उपकरण है यानी कि कंप्यूटर के पार्ट या फिर उनके छोटे छोटे पुर्जे पार्ट्स, उनका
70% शेयर है पूरे ई वेस्टेज में जो घरों से आ रहा है। उसके बाद 12% मोबाइल फ़ोन जो चलन से बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पुराने हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंड्रॉयड में पुराने वर्जन्स थे मार्शमैलो से पहले, यानी कि एंड्रॉयड 6.0 से पहले के एंड्रॉयड 4.2 लाइक किटकैट एंड 5.0, तो वो एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि आज के जो ऐप्स हैं जो गेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई हैं, तो वो इस तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन में वो एंड्रॉयड वर्ज़न थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें वो फ़ोन मजबूरन छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्ज़न या प्रोसेसर्स पर आना पड़ता है। तो 12% शेयर है मोबाइल फ़ोन का जो इसी तरह से चलन से बाहर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, और 12% शेयर है उनका और उन्हें फेंकना पड़ता है। तो ये सेकंड बिगेस्ट शेयर है इन ई वेस्टेज। थर्ड पर आते हैं बिजली के उत्पादों से पैदा होने वाला कचरा, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनसे जो ई वेस्ट होता है, 8% उनका शेयर है। और 7% के साथ नंबर 4 पर है चिकित्सा उपकरण बन रहे ई कचरा, यानी कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह में मशीनें यूज़ होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, तो 7% शेयर है उनका। तो यहाँ पर जो निर्देश हैं एनजीटी के, या फिर जो उन्होंने आदेश दिए हैं या ऑर्डर्स हैं उनके, जो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 3 तरह के निर्देश हैं। तो जहाँ पर भी कचरा होगा वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होगा बीमारियों का। तो यानी कि ई वेस्टेज से भी काफ़ी सारी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। तो जानकारों का मानना है कि ई कचरे यानी कि ई वेस्टेज में लेड, मरकरी, कैडमियम और कोबाल्ट जैसे डेंजरस जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। ई कचरे के उपचार यानी रीसाइकलिंग, यानी कि जो ई वेस्टेज है उसे रीसाइकल करना जब होता है तब भी रसायनों और विकिरणों से ना सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा पैदा होता है। तो जब ई वेस्टेज को रिसाइकल किया जाता है तो भी काफ़ी सारी जो गैसेस वगैरह होती हैं वो निकलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ इंसानों पर भी काफ़ी, यानी कि ह्यूमंस पर भी इफ़ेक्ट होता है। और इसके इफ़ेक्ट में जो आ जाए, इसके संपर्क में आने से न्यूरो जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, सांस की परेशानियां हो सकती हैं, स्किन की परेशानियां, कैंसर एंड हार्ट डिसीज़ भी हो सकती हैं। तो अगर बात करें कि एक साल में कितना ई वेस्टेज, ई कचरा रिसाइकल होता है, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में, इंडिया में ई वेस्टेज को रिसाइकल जो करने वाली कंपनीज़ हैं वो 312 हैं। 312 अधिकृत कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कह सकते हैं हम इन्हें, जो कि प्रतिवर्ष 800 किलो टन ई कचरे को रिसाइकल करती हैं। और भारत में औपचारिक क्षेत्र की जो रिसाइकलिंग की एबिलिटी है उसका करेक्ट तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ई वेस्टेज का जो बड़ा हिस्सा अभी भी उसे रिसाइकल करने का अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा ही किया जा रहा है। और भारत के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो ई कचरे को रिसाइकल करना सबसे बड़ी चुनौती है। देश में अभी मात्र 5% यानी कि सिर्फ 5% ई कचरा जो ई वेस्टेज है वो संगठित क्षेत्र द्वारा रिसाइकल, यानी कि ई वेस्टेज को संगठित क्षेत्र द्वारा सिर्फ 5% ही रिसाइकल किया जा रहा है। और ई कचरे में मेनली 1 लाख टन रेफ्रिजरेटर आते हैं, 3.5 लाख टन 3.5 लाख टन एलईडी टीवी, उसके बाद 56,000 टन कंप्यूटर, 4700 यानी कि 4700 टन प्रिंटर और 1700 टन मोबाइल शामिल हैं। और 3 बड़े महानगरों की स्थिति की बात करें तो मुंबई 1,20,000 टन, दिल्ली 98,000 टन और बेंगलुरु 92,000 टन, यानी कि 92,000 टन बेंगलुरु की। तो ये थी 3 महानगरों की स्थिति। उसके अलावा अगर एक रिपोर्ट जो करंटली आई है उसकी बात करें तो 2020 से 2030 यानी कि इन 10 सालों में जो ई वेस्टेज है
पूरे वर्ल्ड लेवल पर 38% तक बढ़ जाएगी। तो ई वेस्टेज इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इंडिया में ऑलरेडी 35% पर ईयर के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो चुकी है ई वेस्टेज में, जबकि उसे रिसाइकल करने में कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाई है। 7 लाख टन ई वेस्ट बढ़ चुका है 1920 में एज़ कम्पेयर टू 1718। तो काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है ई वेस्टेज इन फ्यूचर, अगर रिसाइकल करने की जो कैपेबिलिटी है अपनी इंडिया ने नहीं बढ़ाई। उसके साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी बड़ी समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। तो यही थी कंप्लीट बात ई वेस्टेज के बारे में। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमने सभी चीज़ों की बात की कि किस तरह से ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है या डाल सकता है, क्या इसके निर्देश हैं एनजीटी के। तो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं इसी तरह से। तो इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तब तक के लिए